वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर पढ़ा है, तो आप में से मैक्सिमम लोग बोलोगे हाँ हमने तो पढ़ा है। बट अगर मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछूं कि आप में से कितने लोगों को वो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस फ्लावर्स के नेम याद है, सो आपका क्या आंसर होगा? मैक्सिमम लोगों को वो चीज़ें याद नहीं होंगी। सो यहाँ पे बात आती है एक रिवीजन प्लान की। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कोई चैप्टर कितने अच्छे से प्रिपेयर किया था, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपके इन आखिरी महीनों में आप सारा सिलेबस रिवाइज कर पाते हो कि नहीं, और उतने बढ़िया तरीके से रिवाइज करके जाओ, तब जाके आप 3 घंटे में वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी और तब जाके आप 3 घंटे में वो परफॉर्म कर पाओगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो आज हम इसी रिवीजन स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं कि आपको कैसे रिवाइज करना है, कहाँ से रिवाइज करना है, आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए रिवीजन का, एवरीथिंग ऑल अबाउट द रिवीजन. Today we are going to cover. So without further delay, let's get started with the video. Today we are going to talk about the toppers revision strategy for the NEET 2024, and I am Deepak Sahu, All India Rank 5 in NEET 2021, and my score was 715 out of 70. Currently I am a second year MBBS student in your dream college, that is AIMS Delhi. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योर फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज़ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मॉर्निंग शेड्यूल, जो मैंने पहले भी बताया है अपने टाइम टेबल वाली वीडियो पर। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि मॉर्निंग में आपको 2 से 3 घंटे निकालने, फोकस्ड रीडिंग, एकदम बैठ जाना है एनसीईआरटी को लेके। एक चैप्टर को 2 दिन देने अप्रॉक्सीमेटली। हो सकता है कि कुछ चैप्टर एक दिन में ही हो जाए जो इजी है, कुछ चैप्टर बड़े होते हैं वो 3 दिन ले सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए एक चैप्टर को 2 दिनों में आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एक महीने में आप 11th कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, और एक महीने में 12th आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी की कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, उसकी एकदम डिटेल टू डिटेल, एकदम लाइन बाय लाइन फुल कंसंट्रेशन के साथ मॉर्निंग में पढ़ना है। दैट इज़ 1 पॉइंट। अब मॉर्निंग शेड्यूल में स्टडी करने के बाद आपको आना है री रिवीजन। यस, ये आपका रिवीजन है कि आप रिवाइज कर रहे हो, लेकिन रिवीजन के बाद भी आपको री रिवीजन करना होता है। दैट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल जो नहीं करते, उनको लगता है हमने एक बार पढ़ लिया बहुत हो गया, अब हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। नहीं, यहाँ पे गलती है। तो यहाँ पे आपको करना है री रिवीजन, जो आपका ब्रह्मास्त्र होने वाला है, और यही आपकी चाबी होगी जिससे आप नीट क्रैक करोगे। कैसे? तो री रिवीजन में आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। फॉर एग्जांपल, अगर आप एनिमल किंगडम में पहुंच गए हो ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करके कि आप हर दिन 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो, ऐसे ऐसे कर करके आप एनिमल किंगडम तक पहुंच चुके हो, फिर जाके आप पुराना वाला रिवाइज करने के लिए क्या करोगे, फिर से री रीड नहीं करोगे, फिर आप उसके क्वेश्चन लगाओगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आप लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन लगाओ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन लगाओ, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कहाँ से करने मैं आपको बताता हूँ। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एनालाइज करो कि आपको क्या नहीं आता। फिर जो चीज़ नहीं आती, फॉर एग्जांपल आप एनिमल किंगडम प्रैक्टिस कर रहे हो एंड आपको पता चला आपको एकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल्स में कंफ्यूजन होता है, तो एक पेज लो, उस पेज में एक पेज एक चैप्टर का बनाओ और उस पेज में वो सारी चीज़ें लिख लो जो आप भूल जाते हो। उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप भूल जा रहे हो उसका एक पेज बनाओ। आपने लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन लगाए, आपको पता चल गया आपको क्या नहीं आता, आपको क्या कम आने लगा है, या फिर आप क्या भूल जा रहे हो, एक पेज लो, लिविंग वर्ल्ड डालो, उसमें सारी चीज़ें वो लिख लो जो आप भूल जा रहे हो। इसी तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसी तरीके से प्लांट किंगडम, उसी तरीके, ये आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा शॉर्ट नोट्स बनाने में। और यही शॉर्ट नोट्स लास्ट में काम आएंगे, क्योंकि आपके पास लास्ट में इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी एक बुक पढ़ो। क्या आपको सच में लगता है कि अगर नीट 2 हफ्ते बाद है तो आप 2 हफ्ते में पूरी दोनों एनसीईआरटी पढ़ लोगे? आपको सच में ऐसा लगता है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे बनाना है? ऐसे, ठीक है। और आप कुछ चीज़ें दीवार पे पेस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने फैमिली का जो कंपैरिजन था कि जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं उसका कंपैरिजन वाला चार्ट करो, क्रैब साइकिल को पेस्ट कर लो, ग्लाइकोलिसिस को पेस्ट कर लो, ये सारी चीज़ें। जैसा कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इज़ द की, एंड मैं बताऊँ कि द सोर्स विच आई वुड लाइक टू प्रेफर टू यू इज़ द एनसीईआरटी अभ्यास बैच। एक्चुअली क्या है ना, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो आपके टाइम एंड एफर्ट को बचाने के लिए ही इस बैच में कुछ ऐसे फीचर है, जैसे आपको यहाँ पे पेज वाइज चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपको जानना है कि वो क्वेश्चन किस पेज से लिया गया तो आपको पता चल जाएगा। इसमें पीवाईक्यू इंटीग्रेटेड है, तो आपको अलग से पीवाईक्यू बायो के लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बैच में आपको ये चीज़ है कि आपका टाइम एंड एफर्ट दोनों बच रहा है। एंड अगर आप अभी, जैसे ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आप अभी इस बैच को लेते हो तो आपको पीवाईक्यू अंडरलाइन एनसीईआरटी भी मिल जाएगी। सो एक टाइप से देखा जाए आपकी काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी, और आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाते रहो और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, जैसा मैंने आपको बताया। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो यू विल डेफिनेटली क्रैक द बायोलॉजी, एंड इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी 360 आउट ऑफ 360 डेफिनेटली आ ही जाएंगे।
बस आपको ज़रूरत है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाना है। कहाँ से लगाना है मैंने बता दिया है। हाँ, अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि हम ये बैच कैसे मिलेगा, तो आपको एक नीट एसेंशियल ऐप है, उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसमें आपको ये ऐप मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दी है। सो या कमिंग टू अनदर सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों की फिजिक्स काफ़ी अच्छी होगी होपफुली। ओके, सो अगर हम बात करें कि फिजिक्स का अप्रोच वैसा नहीं है जैसे बायो का है, तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना है। यस, यहाँ पे आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं कि काइनेमेटिक की पहले थ्योरी पढ़ूंगा फिर क्वेश्चन लगाऊं, नहीं। सबसे पहले क्या करना है, काइनेमेटिक को अप्रोच करोगे कैसे करोगे, वेक्टर को अप्रोच करोगे कैसे करोगे, उसका एक चैप्टर वाइज यूनिट वाइज टेस्ट कहीं से ढूंढ के निकालो। ठीक है, तो एक चैप्टर वाइज टेस्ट निकालो और फिर उस टेस्ट को एनालाइज करो, उस टेस्ट को ट्राई करो। उसमें 30-35 क्वेश्चन होंगे। उसको ट्राई करने के बाद थ्योरी देखो। आपको जब कंफ्यूजन हो कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, या फिर मैं कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ, उसके लिए फिर आप थ्योरी पर जाओ उसके बाद। एंड देन आफ्टर बाकी के सोर्सेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, और आपको कोशिश करना है कि आपको 3 चैप्टर पर वीक ले लेने हैं। यस, दिस शुड बी योर टारगेट। ये आपका मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बायो में टारगेट सेट किया था कि आपको 2 दिन में 1 चैप्टर ऑन एन एवरेज कंप्लीट करना है। फिजिक्स में आपका टारगेट होना चाहिए कि 3 चैप्टर पर वीक, या फिर अगर आप स्लो तो स्टार्टिंग में आप 2 चैप्टर पर वीक भी ले सकते हो, बट बाद में स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, अब हम आते हैं री रिवीजन कैसे करना है। तो री रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र है आपका चैप्टर वाइज PYQ। यस, एंड ये भी आपको कहाँ मिलेगा, वो जो मैंने आपको NCERT अभ्यास बैच बताया, उसमें आपको ये PYQs भी मिल जाएंगे। और NCERT को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि NCERT अभी आ रही है। यस, NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप PYQs भी तैयारी करो और NCERT बेस्ड क्वेश्चन की भी तैयारी करो। एक चीज़ आप और कर सकते हो, सिंस फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए संडे सैटरडे को अलग से टाइम निकालो एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। यानी कि हफ्ते में आपने 3 चैप्टर का टारगेट लिया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने काइनेमेटिक को लिया, NLM को लिया और ग्रेविटेशन को ले लिया, तो संडे सैटरडे को क्या करो, इन तीनों के मिक्स्ड टेस्ट लगाओ या फिर एडिशनल क्वेश्चन लगाओ इन्हीं टॉपिक्स के। तो संडे सैटरडे का यूज़ करो और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरीके से आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। एक चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि जब वो सिलेबस के एक कोने में होते हैं वो दूसरे कोने की टेंशन ले रहे होते हैं, जब दूसरे कोने में होते हैं तो पहले कोने की टेंशन ले रहे होते हैं। भाई अगर तुम 11th पे फोकस कर रहे हो अभी, तो 11th पे फोकस करो। जब 12th पे फोकस करो तो 12th पे फोकस करो। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अनदर सब्जेक्ट दैट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में आपको NCERT को एकदम बायो की तरह पढ़ना है, एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाते हुए। फिर NCERT पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने। सिंस इनऑर्गेनिक में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, इसलिए आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। जैसे बायो में आप कितनी बार रिवीजन कर लोगे, 4 से 5 बार बिफोर द एग्जाम, लेकिन यहाँ पे आप और ज़्यादा बार करना पड़ेगा। आप ब्लॉक्स पे ज़्यादा फोकस करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ लोग जो नहीं करते वो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करते। तो ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने, आपको करने हो कहाँ से करने हैं मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आप अपने किसी भी सोर्स से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट मी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में ऐसा लोगों को लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाना होता है, ऐसा आपको लगता है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप 3 साल के पेपर उठाओ और ऑर्गेनिक को बहुत ध्यान से देखो, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी कि NCERT ही इज़ द अल्टीमेट सोर्स। NCERT में आपको जितनी रिएक्शन दिख रही है सब अपने आप में क्वेश्चन है। आपको जितनी नेम्ड रिएक्शन दिख रही है अपने आप में क्वेश्चन है, जितनी जनरल रिएक्शन दिख रही है अपने आप में क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, आपको कोई भी रिएक्शन दिख रही है उसमें रिएक्टेंट है, कुछ रिएजेंट है और प्रोडक्ट है। अगर मैं रिएजेंट को गायब कर दूं और आपसे रिएजेंट पूछने लगूं, क्वेश्चन बन गया। मैंने रिएक्टेंट दिया हुआ, रिएजेंट दिए हुए हैं और मैं आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ, दिस इज अनदर क्वेश्चन। तो आप हर चीज़ को एक क्वेश्चन फॉर्मेट में देखो कि यार ये क्वेश्चन में आ सकता है। इसलिए जब आप उसे रीड करो कि NCERT एक अल्टीमेट सोर्स है, इसलिए हर रिएक्शन अपने आप में क्वेश्चन है। नेम रिएक्शन का एक चार्ट प्रिपेयर कर लो, खुद से भी कर सकते हो कि मैंने क्या किया था, एक पेज लिया था और नेम रिएक्शन डाला और जितने भी नेम रिएक्शन पढ़ता जा रहा हूँ और नेम रिएक्शन लिखता जा रहा हूँ उस चार्ट में धीरे धीरे, तो वो चार्ट एक बात कंप्लीट हो गया। आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट खुद से ज़्यादा बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अनदर थिंग इज दैट इन टेक्स्ट और एंड चैप्टर के क्वेश्चन लगाना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक के बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको रिवीजन करना हो, इसका री रिवीजन करने के लिए आप PYQ लगा सकते हो और क्वेश्चन भी लगा सकते हो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री इज वेरी मच लाइक फिजिक्स, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक बार NCERT से थ्योरी ज़रूर पढ़ना, बिकॉज चांस बनता है कि आ सकता है, कोई ना कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है और ये आया भी है। यस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि एक बार तो आपको NCERT से थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ जो इंटेक्स के क्वेश्चन है, यस
रिसेंट ईयर्स में इंटेक्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं एंड दैट इज ट्रू, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट वैल्यूज आई हैं, इसलिए आपको इंटेक्स के क्वेश्चन लगाने हैं। एन चैप्टर की भी आप ट्राई कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स से आप ट्राई कर सकते हो। पीवाईक्यू को लगाना मत भूलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेरी मच लाइक पीवाईक्यू जैसा ही एक्चुअली क्या होता है ना, फिजिकल का पेपर आता है। विल फील यू आर लूजिंग बट कीप ऑन रिपीटिंग द साइकिल। यस, जैसे मैंने बोला कि आप, पता है मैं क्या करता था, एक्चुअली क्या था, मैंने बायो पढ़ी, मैं एक साइड में 12th की बायो पे आया, मैं 11th की बायो भूल गया, तो मुझे बहुत अजीब लगता था बायो में कि यार बायो में एक तरफ पढ़ते हैं दूसरी साइड का भूलने लगते हैं, बहुत अजीब लगता था, मुझे बहुत गुस्सा भी आता था इस चीज़ को लेके। बट फिर भी मैं सोचता था कि यार मुझे बस इसको करते रहना पड़ेगा, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि यार मैं भूल रहा हूँ बट इट्स ओके, मैं बार बार रिपीट करूँगा, इतनी बार रिपीट कर लूँगा, इतनी बार रिपीट कर लूँगा कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि भाई कहीं से भी पूछ लो मुझे सब आता है। सो ये कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको रुकना नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना है। और यही चीज़ बहुत सारे लोग इसी जगह, इसी कंसिस्टेंट वर्क में ना वो रुक जाते हैं, उनको लगता है यार मुझसे नहीं हो रहा, तो बस वो हो सबसे नहीं रहा है, बट वही है कि आपको लगातार करते रहना होगा, ये चीज़ है यहाँ पर। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज गाइस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ से क्या करना है। मैंने आपके टारगेट सेट कर दिए कि आपको पर वीक कैसे करना है, कितने दिनों में कितना कंप्लीट करना है, आप अकॉर्डिंगली थोड़ा टारगेट देख सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।